for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के सबसे महत्वाकांक्षी बिल वन नेशन वन इलेक्शन को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है। यह पहली चुनौती थी जिसे इस बिल ने पार कर लिया है, लेकिन इस बिल का कानून बनना अब भी बेहद मुश्किल है और इसकी वजह है बीजेपी का नंबर गेम, जो न तो लोकसभा में है और न ही राज्यसभा में। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत होता तब भी इस बिल का अटकना तय ही था। क्या है पूरी कहानी, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महत्वाकांक्षी बिल को वन नेशन वन इलेक्शन बिल कहिए या एक देश एक चुनाव बिल, ये बिल कोई सामान्य बिल नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से पास करवा लिया जाए और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे कानून बना दिया जाए। ये बिल एक संविधान संशोधन बिल है जिसका पूरा नाम है संविधान 129वां संशोधन बिल 2024, जिसे आम फहम भाषा में कहा जा रहा है एक देश एक चुनाव विधेयक या वन नेशन वन इलेक्शन बिल। अब चूंकि यह बिल संविधान संशोधन बिल है तो इसे लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास नहीं करवाया जा सकता, बल्कि इसके लिए जरूरत होती है 2/3 बहुमत की, और 2/3 बहुमत तो बीजेपी के पास न तो लोकसभा में है और न ही राज्यसभा में। इसे थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या है 543। 2/3 बहुमत के लिए चाहिए होगा 362 सांसदों का समर्थन। बीजेपी के अपने कुल सांसद हैं 240। एनडीए के सभी घटक दलों के सांसदों को जोड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर होता है 292, यानी कि बीजेपी के पास लोकसभा में इस बिल को पास करवाने के लिए अब भी कम से कम 70 सांसदों का समर्थन चाहिए, और वो समर्थन फिलहाल बीजेपी को मिलता नहीं दिख रहा है। राज्यसभा में भी कमोबेश ऐसी ही कहानी है। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या है 243। 2/3 बहुमत के लिए 162 सांसदों का समर्थन चाहिए, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या है 112। 6 मनोनीत सांसद हैं तो उनको लेकर संख्या होती है 118। फिर भी राज्यसभा में बीजेपी के पास 44 सांसद कम हैं। ऐसे में इस बिल का अटकना तो तय ही है। फिलहाल बिल जेपीसी के पास भेजा गया है, तो हो सकता है कि जेपीसी में चर्चा के दौरान बीजेपी कुछ विरोधी दलों को अपनी ओर और मिला ले और इस बिल पर कुछ और भी सांसदों को पक्ष में वोट देने के लिए राजी कर ले। लेकिन तब भी बीजेपी 2/3 बहुमत के नंबर गेम से बहुत दूर नजर आ रही है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।